Assalamu alaikum student. Today I am going to start the topic that is the suspension. We will discuss in this topic suspension and the examples of suspension in our daily life, difference between the solution and suspension. These are three topics we will discuss today. Suspension, example of suspension in our daily life, and the difference between the solution and suspension. It is chapter number 3, that is solution and suspension. Now we are going to start. First of all, what is the definition of suspension? You can say, what do you mean by suspension? Suspension is defined as a heterogeneous mixture of solute and solvent which consists of visible particles, each of which contain thousand or even million of molecules surrounded by the molecule of liquid. It is a heterogeneous mixture of solute and solvent which consist of visible particles. Visible means कि जो ज़ाहिरी तौर पे आपको नजर आ रहे हो किसी भी solution में. Each of which contains thousand even million of molecules surrounded by the molecule of liquid. First of all, what do you mean by the heterogeneous substances? The substances which do not have uniform composition throughout the substance. It's called the heterogeneous mixture. Like this is the example of heterogeneous mixture. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट आपको अलग नजर आ रहा है एंड सॉल्वेंट अलग, यानी इनका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, यानी ये आपस में जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सो इट इज कॉल्ड द heterogeneous mixture. The substance which do not have uniform composition, it's called the heterogeneous mixture. अगर आप यहाँ पे देखें, इसके ऑपोजिट जो हम बात करेंगे, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर? द सब्सटेंस which have यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस. की क्या है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. आप देखेंगे थ्रू आउट कॉम्पोजिशन एक ही जैसी है, तो ये क्या होगा? होमोजीनियस होगा. और हीट्रोजीनियस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ऊपर यहाँ पे सॉल्वेंट नजर आ रहा है इस तरह से, तो ये क्या है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन? अ heterogeneous mixture. heterogeneous मींस कि आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी नजर आएंगे, आपको सॉल्वेंट भी अलग से नजर आएगा, यानी वो आपस में मिक्स नहीं होंगे. इट इज अ heterogeneous mixture ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विच कंसिस्ट ऑफ विजिबल पार्टिकल, यानी उसके पार्टिकल्स आपको बिल्कुल विजिबल होंगे, सॉल्यूशन में नजर आ रहे होंगे. ईच ऑफ विच कंटेन्स थाउजेंड और इवन मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड. अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल जो विजिबल नजर आ रहे हैं, इनके जो सराउंडिंग में होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो है, इसको इवन थाउजेंड या यू कैन से द मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसको सराउंड किए हुए होंगे. अगर आप यहाँ पे देखें, ये सॉल्यूशन की एग्जांपल है, बिल्कुल क्लियर सा सॉल्यूशन बना हुआ है. आप इसको होमोजेनियस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट्स अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉलिड एंड सॉल्वेंट. यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो इंडिविजुअली नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर इसको जो है वो सराउंड किया हुआ है थाउजेंड या यू कैन से द इवन मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या लिक्विड. सो इट्स कॉल्ड दी सस्पेंशन. सस्पेंशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोर इन वाटर, यानी अगर आप आटा लें उसको वाटर में मिक्स करें तो एक सस्पेंशन, उसमें क्या होगा? उसके पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे. तो ये क्या होगा? सस्पेंशन की एग्जांपल. ये सिर्फ आपको एग्जांपल पे के तौर पे समझाने के लिए यूज किया गया है कि फ्लोर इन वाटर, यानी कि आटे को अगर आप वाटर में मिक्स करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको डॉट डॉट की सूरत में नजर आ रहे होंगे, यानी ये सस्पेंशन की एग्जांपल है. लाइक अदर लिक्विड दैट नीड टू बी शेकन वेल बिफोर यूजिंग आर फॉर सस्पेंशन, यानी ऐसे तमाम लिक्विड्स जिनको आप जो है वो शेक करके यूज करते हैं, यानी अगर आप देखें तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं. सॉलिड पार्टिकल अलग नजर आ रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल अलग नजर आ रहे हैं, तो इस सस्पेंशन की एग्जांपल हो सकती है. अब यहाँ पे देखें, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इन आवर डेली लाइफ. इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में सस्पेंशन की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो एग्जांपल है, स्मोक. आ सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन इन अ गैस और एयर. क्या कह रहे हैं कि कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उनको, यानी जो है वो गैस या एयर में, इस तरह से ये आपको यहाँ पे स्मोक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ पे क्या है? दीज आर द कार्बन पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एयर. ये कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है. स्मोक फर्स्ट एग्जांपल इसकी है, स्मोक. बुक के पेज नंबर पे 113 पे लास्ट टॉपिक बिल्कुल है, आपको यहाँ बुक में पूरी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पर भी लिखी हुई है 113 पे. फर्स्ट इसकी जो एग्जांपल है, स्मोक. आ सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ कार्बन. ये किसका है? पार्टिकल किसके हैं? कार्बन के. इन अ गैस और एयर, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन है विच एक्ट एज अ सॉल्यूट, और एयर जो हमारे पास है विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे क्या है? सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन इन अ गैस और एयर. ये एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स जो कि एयर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं. इट्स कॉल्ड दी स्मोक. फर्स्ट एग्जांपल.
नंबर 2 एग्जांपल मड या स्लिम, इसको भी आप दोनों मड कह सकते हैं। आ सस्पेंशन ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फाइन पार्टिकल, देखिए दीज आर द वेरी स्मॉल, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, यानी अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी द शेप ऑफ दिस पार्टिकल, लेकिन ये बहुत फाइन पार्टिकल हैं किसके, सॉलिड के, और किस में मिक्स हुए में है, लिक्विड में मिक्स हुए में है। क्या है ये एग्जाम्पल, मड। मड इज द एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। जो हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल है उसमें सेकंड एग्जांपल क्या है, मड एग्जांपल है कि सस्पेंशन ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड में फाइन पार्टिकल मिक्स हुए में है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इन आवर डेली लाइफ। अब हम देखिए फोम या फ्रॉथ, सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको समझेंगे तो दीज आर द फाइन पार्टिकल्स किसके हैं, गैस के हैं, और किस में मौजूद हैं, लिक्विड में मौजूद हैं। अगर आप इसकी देखें फ्रोथ मिल्क एट होम, यहाँ पर जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, कॉफी बनाई जाती है वो फ्लफी सी होती है, यानी उसमें फाइन पार्टिकल किसके होते हैं, गैस के प्रेजेंट होते हैं। वो किस चीज में मौजूद होते हैं, लिक्विड में मौजूद होते हैं। दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। थर्ड एग्जांपल है फोम या फ्रोथ, आप उसे कह सकते हैं। एग्जांपल के जरिए समझेंगे आसानी से समझ में आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फाइन पार्टिकल ऑफ गैस, गैस के बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स हैं, और ये किसके अंदर मौजूद है, ये मौजूद है लिक्विड के अंदर। अगर यहाँ पे देखें तो मिल्क है, इस तरह का फोम की तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर अगर कॉफ़ी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लफी सी जो है वो आ रही है, थिकनेस आ रही है, इज कॉल्ड दी फोम। इसमें होता क्या है, फाइन पार्टिकल होते हैं गैस के, किसी में मौजूद होते हैं, लिक्विड में मौजूद होते हैं। दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। इसकी फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, अ सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर इन विच इट इज नॉट सॉल्युबल, इमल्जन। इसमें क्या कह रहे हैं, एक जो है वो लिक्विड जो कि इनसॉल्युबल है दूसरे लिक्विड में। कॉमन एग्जांपल है ऑयल। अगर आप एक ग्लास में पानी ले लें, उसमें चंद ड्रॉप ऑयल के डालें तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे, यानी वो ड्रॉपलेट बन के उसके सरफेस पे आ जाएगा। इट्स कॉल्ड द इमल्जन। कॉमन एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखें वाटर में ऑयल मिक्स किया गया है तो सरफेस पे क्या है, ड्रॉपलेट बन गए हैं ऑयल एंड वाटर के। ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों लिक्विड हैं, लेकिन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्सचर नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस तरह से अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से आपको ड्रॉपलेट ऑफ वाटर यहाँ पर नजर आएंगे। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में जो है वो मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, बल्कि क्या है यहाँ पे इनसॉल्युबल है। सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर इन विच इट इज नॉट सॉल्युबल, एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड में जो है वो ड्रॉपलेट अगर आप इसको ड्रॉप करें साथ से ये इनसॉल्युबल हैं, यानी आपस में सॉल्युबल नहीं है। एग्जांपल क्या है, आपने क्या किया, वाटर लिया और वाटर में अगर आप चंद ड्रॉप जो है वो ऑयल के ऐड करेंगे तो इस तरह से इमल्जन की आपको एग्जांपल मिल सकती है। तो सस्पेंशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज सस्पेंशन। उसके बाद हमने इसकी 4 एग्जांपल, स्मोक, मड, फोम एंड इमल्जन, 4 जो है वो डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, एग्जांपल के साथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अभी हमने सस्पेंशन को डिस्कस किया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सॉल्यूशन एंड द सेकंड कॉलम वी विल डिस्कस द सस्पेंशन। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 0.1 to 1 नैनोमीटर। यहाँ पे जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज है, यानी जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, सॉल्यूशन के 0.1 to 1 नैनोमीटर। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल का क्या मेजरमेंट होगी, क्या होगा इनका, 1000 नैनोमीटर। These are the 1000 नैनोमीटर और यहाँ पे 0.1 to 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप। अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो लो पावर माइक्रोस्कोप से हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते क्लियरली लो पावर माइक्रोस्कोप से नहीं। अगर हम पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होते हैं पार्टिकल, और इसके जो है सराउंडिंग में 1000 मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, तो वी कैन क्लियरली सी दी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। इट इज होमोजीनियस, इट इज हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस है सॉल्यूशन और सस्पेंशन इट इज अ हीट्रोजीनियस। I have already told you कि what is the difference between the homogeneous and heterogeneous। homogeneous क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, एंड heterogeneous क्या होते हैं, it does not have the uniform composition।
पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन, पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन। यानी अगर आप इसको ग्लास एक पानी में लेके और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स आर सेटल्स डाउन। एग्जांपल होगी सस्पेंशन क्या, क्योंकि इट्स अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो द पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन। It is transparent. Homogeneous mixture में क्या है, it is transparent. And suspension, it is not transparent because it is a heterogeneous mixture. So the particles are not transparent. Component cannot be separated by filtration. If you do the filtration, अगर हम homogeneous mixture का कोई solution हमारे पास है और हम इसको filtration करते हैं तो particles या components cannot be separated by filtration. But if we do the filtration in the case of suspension, we can separate the particles by filtration because it is a heterogeneous mixture. So we can separate the solute and the solvent particle by means of filtration. So we have discussed the 6 difference point between the solution and suspension. It is a difference between the solution and suspension. The last that is a solution, different type of solution with their different type of solution with their जो है वो solute and solvent. Examples of solute and solvent. What are the example of solute and solvent? सबसे पहले we have a different 10 types of different solution. We will discuss their solute and their solvent. First of all, the syrup. In this case, what is a solute? Sucrose is a type of sugar which act as a solute, and water, which is a universal solvent which act as a solvent. The first type solution, and solute is sucrose, which is a type of sugar, and solvent is water. नंबर 2 इज डस्ट और हेज. आपको डस्ट भी कह सकते हैं, इसको हेज भी कह सकते हैं. इसका क्या है, सॉल्यूट क्या है, डस्ट. डस्ट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन एयर एक्ट एज अ solute, and the solvent which is a air which is present in the larger amount. You know very well the solvent always present in the larger amount, so air which is act as a solvent. Butter, in which fat which is present in smaller amount which act as a solute, and water which act as a solvent because water is present in the larger amount. Fog, water vapors which are present in smaller amount, they can act as a solute, and air which act as a solvent. Foam, in which air which is act as a solute and the water molecule which act as a solvent. Jelly, in which fruit pulp which act as a solute and water which is act as a solvent. We have already discussed smoke में हम discuss कर चुके हैं suspension की example में smoke, in which carbon particles which are present in smaller amount in air which act as a solute and air which act as a solvent. Sodium amalgam. What is sodium amalgam? When we react metal with mercury, it's called the sodium amalgam. So here mercury which act as a solute and sodium which is a metal which act as a solvent. Cheese, in which fat molecule which act as a solute and solvent is water. Mist, in which solute are the water vapors and solvent is air. This is the chart which is present on book on textbook page number 116 4B question. 4 का पार्ट 2 है जिसमें आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं और आपने यहाँ पे सॉल्यूट लिखना है और सॉल्वेंट लिखना है. एक तरह का एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशंस आपको एग्जाम में दिए होंगे और आपने उसको सॉल्यूट एज सॉल्वेंट को डिस्कस करना होगा. ये एक जो है वो 4B क्वेश्चन है पेज नंबर 116 पे. इसको मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिया है. अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.